Naresh and Neeta Auntie, I've always loved her, since then. And I always wanted to be with her, but I never got a chance to be with her. So she sent me on this long journey of 20 years to do time pass. But at the end of the day, it was worth the wait because I get to marry this beautiful woman who looks like a dream. And I love you, and it was worth the wait. So that's a secret. I've always loved her. I've just done time pass for 20 years of my life. Let's go. Hey everyone, so let's talk about the three love triangles of Kapoor family. First is the most popular आदर, जिसका रिलेशनशिप था तारा सुतारिया के साथ और अभी हाल ही में इनका ब्रेकअप हो गया है और इन्होंने पैचअप किया है तारा सुतारिया की एक्स बेस्ट फ्रेंड के साथ। और सेकंड थे रानी मुखर्जी, जिनका अफेयर था आदित्य चोपड़ा से, और थर्ड जो है वो बोनी कपूर हैं। तो चलिए बात करते हैं तारा सुतारिया के बारे में, बाद में इनके बारे में भी बात करेंगे। जो तारा सुतारिया थी उनका अफेयर आदर के साथ था और आदर उन्हें फैमिली फंक्शन में भी लेके जाता था, जहाँ पे उनके साथ हमेशा ही अलेखा होती थी, क्योंकि अलेखा उनके रिलेशनशिप में थर्ड व्हील का काम कर रही थी और वो ऐसे ही आउट हो जाती थी, कहती थी कि मैं आपके रिलेशन में थर्ड व्हील का काम कर रही हूँ। बट इनका रिलेशनशिप जो था वो आदर और तारा का वो 2020 में स्टार्ट हुआ था और 2023 में इनका रिलेशनशिप का द एंड हो गया था। और तभी आदर ने अपना रिलेशनशिप है वो जोड़ लिया था तारा की बेस्ट फ्रेंड से, आलेखा से। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इनका जो रिलेशन है वो तारा के रिलेशन के साथ ही चल रहा था। ये दोनों तारा को चीट कर रहे थे, तारा को धोखा दे रहे थे। और ऐसा ही आदर ने अपनी इस वीडियो में कहा है कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था 4 साल के लिए। और ऐसा इन्होंने सिर्फ तारा के लिए, क्या पता किसके लिए कहा, बट 4 साल का रिलेशन तो इनका तारा के साथ ही था। तो इन्होंने ऑफकोर्स तारा को ही बात लगाई होगी कि वो 4 साल तक तारा के साथ टाइम पास कर रहा था। और आलेखा को आदर ने अपना फर्स्ट लव कहा है। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा से ही आलेखा को अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, बट वो कर नहीं पाता था। तो ऐसे में तारा ने कहा है कि ये ब्रेकअप का समय मेरे लिए बहुत ही पेनफुल रहा है, इसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ही मुझे चीट किया है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। और अब बात कर लेते हैं रानी मुखर्जी की। रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा जी से शादी की थी और इनकी शादी आदित्य जी की पहले भी शादी हो चुकी थी। और जब इनकी शादी टूट गई तो इसका इल्ज़ाम भी रानी मुखर्जी के पे आया था, क्योंकि रानी मुखर्जी भी इनकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड थी, तो इन्होंने भी चीट किया था। और जब इनकी शादी टूटी तभी से ही 2014 में रानी मुखर्जी ने आदित्य जी के साथ शादी कर ली थी। और लोगों का ये भी कहना है कि आदित्य और रानी मुखर्जी का अफेयर पहले से ही चल रहा था और इनके डिवोर्स की वजह भी रानी मुखर्जी ही थी। तो इसका इल्ज़ाम भी रानी मुखर्जी पर ही आ रहा था, क्योंकि रानी मुखर्जी भी वहाँ पे थर्ड व्हील का काम कर रही थी इन दोनों के रिलेशन में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रानी मुखर्जी गलत है या कौन? और अब बात करते हैं बोनी कपूर और श्रीदेवी की। बोनी कपूर की शादी मोना कपूर से हुई थी और जब बोनी की मोना से लड़ाई हुई और तब बोनी ने मोना को कहा कि मेरी अट्रैक्शन अब श्रीदेवी की तरफ है, मैं श्रीदेवी को बहुत ही पसंद करता हूँ। इसका असर मोना पे पड़ा, मोना स्ट्रेस लेने लगी और स्ट्रेस की वजह से मोना की डेथ हो गई। और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली और मोना कपूर के 2 बच्चे थे। और अर्जुन कपूर ने कहा कि मेरा बचपन भी स्ट्रेस में गुजरा है, इस पे मेरे बचपन पे बहुत ही असर पड़ा है इस शादी का। तो श्रीदेवी की शादी काफ़ी फिल्मी थी, बट काफ़ी पेनफुल रही मोना कपूर के लिए और उनके दोनों बच्चों के लिए ये शादी बहुत ही पेनफुल रही है, क्योंकि जब कोई दूसरा आपकी शादी में इंटरफेयर करता है तो ऑफ़कोर्स एक फ़ीमेल के लिए बहुत ही पेनफुल रहता है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई तीसरा हमारी बीच में आए। तो ऐसा ही था, तारा सुतारिया और आदर ने बहुत ही बुरा किया। इनकी जो फ्रेंड है जो अभी आदर की वाइफ बनने वाली है आलेखा, इन्होंने भी थर्ड व्हील का ही काम किया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सही है? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा और हमारी दूसरी वीडियो को भी आप ऐसा ही सपोर्ट दीजिए, ऐसा ही प्यार दीजिए। आई होप आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।